हेलो गाइस, वेलकम टू एक और वीडियो जो अभी वीडियो बना रहा हूँ उसके लिए एक डिमांड रखी थी कि ये वीडियो में मेरे को 100 सब्सक्राइबर चाहिए, फिर मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा। लेकिन वो तुमने बिल्कुल पूरा नहीं किया, तो चलो थोड़ा बहुत सह लेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरे बचपन की कहानी जो कि मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, जितना याद है मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। इसलिए हम लोग इस शादी में गए होते हैं, हम लोग बदल लड़के वाले की तरफ से गए होते हैं। जैसे होते हैं ना, मामा के लड़के आ गए, बुआ के लड़के आ गए, फिर सब लोग गैंग बना के दानी बाना साथिया की तरह रहते। वैसे ही शादी हो रहा है, उसके कुछ दूर में थे हम लोग। जैसे कि किसी के लड़के बहुत बड़े हो गए तो शादी उदी में आते अकेले हो जाते, तो बच्चों के साथ घूमते। वैसे हमारे साथ एक भैया घूम रहे थे। भैया का नाम था आकाश और हम लोग 3-4 लोग थे। फिर रात के 10-11 बज गए। फिर भैया बोलते चलो दुकान से आएंगे। शादी का सीजन था तो दुकान बहुत सारे खुले थे और घर के सामने से एक रोड जा रही, सीधा रास्ता है घर के सामने से, और आगे जाके ऐसे एक लेफ्ट में पूरा खेत और राइट की तरफ शहर या गांव। फिर हम लोग जाते दुकान, फिर जा रहे, फिर हम कुछ दूर पहुंचते दुकान के चौक से थोड़ा दूर। उसके बाद हमको एक साउंड आता है सिसकने का, जैसे किसी बच्चों को मार दोगे ऐसे बिलक बिलक के सिसक के रोते हैं। एक बार, 2 बार, जितनी बार आया उतनी बार साउंड बढ़ता जा रहा है। एक बार आया, 2 बार आया। फिर हम लोग जैसे ही चौक के पास पहुंचे, लेफ्ट जिधर खेत थी उधर जैसे स्ट्रीट लाइट होते तो बीच में अंधेरा रहता है, कोई बैठा था, बच्ची जैसी लग रही थी। फिर हम लोगों के साथ यहीं शादी वाला घर था तो हमें लगा कि यहीं के हो गए, तो हम लोग उधर गए। फिर भैया सामने सामने जा रहे हैं। अब वो जो सिसक रही थी वो थोड़ी चुप हो गई। फिर आकाश भैया ने पूछा कौन हो करके, फिर थोड़ी सिसकी, फिर चुप हो गई। भैया थोड़े हट्टे कट्टे बॉडी बिल्डर थे। भैया उसके पास गए। फिर भैया ने ऐसे देखा मेरे को, फिर एक बार उधर देखी, फिर इधर देखा। फिर भैया ऑन द वे वहाँ से भागे। और जैसे बेसिकली कोई भागेगा, तुम्हें पता नहीं क्यों क्यों भागा, वहाँ से भागोगे, अपनी गांड बचा के भागोगे। भागे बहुत तेज, गए घर के अंदर जहाँ शादी हो रहा है। वो जो घर था शादी के घर, उसके ठीक एक घर छोड़ बगल में एक मंदिर था और वहीं के पुजारी भी आए होते हैं। भैया जाते हैं, फिर उनको कुछ कुछ बताते हैं। वो जो पंडित होते हैं, जो घर के मैन, मतलब जिसकी बेटी की शादी है, उनके पास जाकर बोलता है तुमने दिया नहीं। और जैसे ही पंडित कहते हैं, वो जो घर के जो मुखिया होते हैं उनका शकल बहुत ज़्यादा डरावना, नर्वसनेस हो जाता है, बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है वैसे। फिर वो पंडित और मुखिया कहीं जाते हैं घर के बाहर और सभी लोग को बोलते हैं जितने भी बच्चे लोग हैं सब जाके मंदिर में लाओ। मंदिर के सामने बाउंड्री है और लोहे का गेट वाला, फिर अंदर पे कुंडी वाला है, मतलब पूरा स्पेस बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा मंदिर। तो सब लोगों को कहते हैं सब लोग अंदर जाओ। पंडित दुल्हन के हाथ में धागा बांध देता है और कहता है तुम घर के जो पूजा रूम है वहाँ जाके रहो, मेरे आने तक बाहर मत आना। उसके बाद पंडित और जो घर के बड़े होते वो चले जाते हैं कहीं, जैसे मंदिर है, मंदिर में खिड़की, तो वहाँ से देखोगे फिर तुम्हें दिख जाएगा कि हाँ और वहाँ पास शादी हो रहा है, मंडप भी दिख जाएगा। इतना ज़्यादा नहीं दिखेगा कि वो है कौन, खिड़की से देख रहे होते हैं। और ये जस्ट मंदिर के सामने से पंडित जी जाते हैं और भैया जो आकाश भैया है वो जाते हैं, उनके साथ हम 1-2 लोग भी जाते हैं। फिर वो जाके पंडित एक पोटली लाता है। उसके बाद कहता है कि ये घर के जो मेन गेट है वहाँ गड्ढा खनो खनो। फिर घर के जो लड़की के जो भाई थे, जो ऐसे चाचा मामा के लड़के थे, वो लोग भी गड्ढा खनने लग जाते हैं घर के और मंडप के पास। 3 जगह खनने के लिए बोलते हैं, घर के, मंडप के पास और जिधर घर है मेन घर उसके गेट में। तो वहाँ पास गड्ढा खनते, फिर वहाँ पास नींबू और चावल और कुछ कुछ डाल के ना, मतलब उसको दबा देते। फिर आकाश भैया जाते, पूछते कि ये सब क्या था। फिर बताते हैं, जो पंडित होते हैं वो बताते हैं कि एक लड़की की शादी थी, वो अपनी शादी में जल के मर गई। और गांव में जब भी किसी की शादी होती है, जो कुल देवता होते हैं, जैसे तुम लोग आज के डेट में देखोगे हर जगह तुम्हें कहीं ना कहीं मंदिर दिख जाएंगे, और कई पुरानी मंदिरों में जाओगे जहाँ तुम, वहाँ इतनी पॉजिटिव एनर्जी होती है, पता चल जाएगा तुमको कि यहाँ कुछ है या नहीं है। तो वो बहुत पुराना मंदिर था, वहीं पास गए थे। और जो दुल्हन श्रृंगार उंगार करती है वो सब वहाँ चढ़ाना पड़ता है। और एक मिस्टीरियस बात ये है कि अगर तुम वहाँ चढ़ाओगे तो वो अगले दिन गायब हो जाता है। अब वो कौन लेके जाता है, क्या करता है, इतना गाँव वालों को किसी को नहीं पता था। और ये मानना थी कि वहाँ शादी के पहले चढ़ाना पड़ता है। वहीं पास जैसे ही पंडित जी बोल रहे थे, छत के देखो घर बताता है पहले, घर ऐसा है, इधर की तरफ शादी हो रही है और इधर की तरफ ऐसा मेन गेट है जहाँ से रोड गया है। तो ये बेसिकली घर है। तो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, सबसे टॉप में एक छोटा सा स्टोर रूम ऐसा कुछ होता है, ऐसा था। जस्ट घर के ऊपर से तुम्हें दिख जाएगा।
फिर वहीं से चिल्लाने की आवाज़ आती है। घर की सीढ़ी अंदर से जा रही होती है, सब लोग सीढ़ी से नीचे आते चिल्लाते हुए। पंडित जी और जो घर के बड़े होते हैं वो दौड़ते हुए ऊपर चले जाते हैं क्या हुआ देखने के लिए, और 3-4 लोग और चले जाते हैं। जस्ट घर के सामने थे और ऊपर से हम लोग को दिख रहे थे, वही बस खड़ी। उनके जो पापा होते हैं वो छत पे पहुँचते। फिर जैसे ही वो छत पे पहुँचते हैं, ऊपर ऐसे बगल से सीढ़ी है, वो जैसे सीढ़ी पे चढ़ रहे होते हैं तभी वो ऐसे नीचे देखती है, अजीब से सबको देखती है ऐसे करके, मतलब लिटरली आंखें बहुत बड़े बड़े करके देखती है, और फिर एक बार पीछे देखती है, फिर हंस के वहाँ से झप मार देती है। फिर बेसिकली तुम लोग सोचोगे कोई गिरेगा, अगर वो खड़ा होकर गिरेगा तो पैर उसके मुड़ेंगे। जैसे ही वो गिरी उसके कुछ समय बाद वो खड़ी हो गई, के बाद उठेगा तो उसके पैर मुड़ेंगे, वो सीधी उड़ गई, बिना पैर उसके मुड़े ना हाथ लगा, उड़ गई। फिर ये देख के सब लोग सीढ़ी से नीचे आ रहे थे, और जैसे ही वो गिरी, जैसे गेट खोले जो घर के अंदर जाने वाला गेट है, तो वहीं बस सामने में खड़ी थी, मतलब जो दुल्हन है उसके बुआ का लड़का था। और जैसे ही वो सामने खड़ा, वो भी थोड़े हट्टे कट्टे मोटे से थे। गेट खोल के आए और ऐसे मुड़ के देखी पीछे, और जैसे ही उसको पंडित दिखा वो दौड़ के भाग रही थी। उसके कंधे पे एक घर है, उसके बाद मंदिर, दौड़ के उसके कंधे में पैर रख के उस घर पे जंप कर रही थी। तभी बहुत तेजी से जोर से पीछे फेंका गया, वो बेहोश हो गई। उसके पंडित जी कहते हैं कि नींबू और चावल जो गाड़े थे वो सुरक्षा के रहे, यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। बोलते कि ये शादी 1-2 दिन के लिए आगे बढ़ा दो, अभी मत करो। तो लड़की के पापा वो फ़ोन लगाते हैं, उनको फ़ोन लगा के कहते हैं कि शादी कुछ दिन बाद आगे कर देते हैं, ऐसा करके। फिर वो लोग बोलते हैं नहीं, हम आ चुके हैं, गाँव के बाहर हैं, इतनी दूर से आए, कैसे जाएंगे, ऐसा करके वो लोग जिद करने लग जाते हैं, अभी नहीं कर सकते ऐसा सब। फिर वो लोग बोलते हैं इतनी दूर से आप ऐसा कैसे पहले बताना चाहिए था। बात करते करते वो लोग पहुंच जाते हैं। 12 साढ़े 12 के बीच कुछ हो रहा होता है, लोग पहुंच जाते हैं। तभी दुल्हन बेहोश थी, दूल्हा आके देखता है, फिर उनको बताते हैं कि ऐसा ऐसा हो चुका है। फिर तभी दुल्हन उठती है, दूल्हे की तरफ दौड़ने लग जाती है। तभी वो जो दुल्हन के बुआ के लड़के और मामा के लड़के थे वो थोड़े हट्टे कट्टे थे, तो वो जाके उसको पकड़ लेते और उसको बोलते पंडित जी कि इसको पूजा घर में लेके जाओ। और फिर पंडित जी अपने गुरु से बात करने लग जाते हैं। फिर सब बच्चों को मंदिर में जाने के लिए बोलते। फिर उसके बाद सब लोग चले जाते हैं, आकाश जी अभी चले जाते हैं। फिर सब बोलते हैं कि सब लोग को वहीं सोने का बंदोबस्त कर दो, वहीं सब लोग सो जाएंगे। 2-4 हट्टे कट्टे लौंडे और पूरे बच्चे बच्चे सो जाते हैं वहीं पास। फिर हम लोग खिड़की के पास सो जाते हैं, वहाँ से देख रहे होते हैं बहुत बुढ़े टाइप से एक बाबा आते हैं, बहुत वाइट डहारी, बहुत लंबे लंबे उसके डहारी होते हैं, और बाल भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। हो रहा था धुंधला धुंधला दिख रहा है, इतनी दूर है कि तुमको पता चले कि कुछ हो रहा है लेकिन समझ में नहीं आएगा। 1-1:30 बज जाते। फिर टिकावन का अनाउंसमेंट होता है कि हाँ इतने रुपए दिए, इतने ये किए। उसके बाद सब लोग सो जाते हैं। फिर तभी आकाश भैया उठ के जाने लग जाते हैं बाहर। जैसे मंदिर जाओगे तो जो मैन गेट है उसके पहले इधर एक दिया गया बाथरूम जैसा मंदिर के बाहर, कि हाँ हम लोग सुसु करने जा रहे होंगे। उसके बाद गेट खोलने की आवाज़, जैसे कोई भी खोलेगा आराम से खोलेगा, लेकिन अजीब सा खुला, जैसा पटक के खोलने के साउंड। 1-2 लोग उठे और जो हट्टे कट्टे कुछ भैया हुआ थे वो लोग भी उसके पीछे गए। फिर हम लोग खिड़की से देख रहे भैया गए जहाँ पास टिकावन हो रहा है, वैसे दुल्हन के गले में से मंगलसूत्र निकाल के तोड़ के फेंक दिए। जो 3-4 लोग थे वो सब लोग बोले सो जा ऐसा करके सुला दिए। उसके बाद सुबह सुबह देखते हैं तो जो भैया होते हैं वो घर पे होते हैं। फिर हम लोग चलते हैं आकाश भैया के पास, 1-2 लोग, फिर पूछते कि क्या हुआ था कल। फिर तभी आकाश भैया बोलते चलो आएंगे। फिर ये जो घर है उसी बगल में मंदिर है, वो पंडित, तो 10-12 घर छोड़ के पंडित का घर था। फिर हम लोग गए पंडित के घर में। फिर आकाश भैया पूछते हैं कल क्या हुआ था ऐसा कर। फिर पंडित जी बताते हैं तुमने पहली बार उसे दिखा इसीलिए वो तुम्हारे पीछे थी। फिर पंडित जी बताते हैं कि उसने तुम्हें अपने वश में कर लिया था क्योंकि पहली बार तुमने ही उसे देखा था। पंडित जी ने अपने गुरु को बुलाया था। फिर वहाँ पास एक तत्काल में यज्ञ हुआ, उसको हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया और मारने लग गए थे पंडित जी के गुरु। उसने ऐसा कुछ फेंका था भभूति जैसा, ये आटे से घेरा बना दिया। रात भर यज्ञ हुआ, सुबह ये सब हुआ बताते हैं। बस स्टोरी यहीं तक थी गाइस, और मेरे को उतना ज़्यादा याद नहीं कि क्या क्या था। मेरे को जितना याद था मैंने एक्सप्लेन कर दिया। और एक और हॉरर स्टोरी सुनना चाहते हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी सुनना चाहते हो, तुम्हारी भी हॉरर स्टोरी है तो मुझे इंस्टा पे मैसेज कर देना। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, बाय।